सही और गलत के बारे में सही राय जो है, सही उनका जो पूरा योगदान है, उनका टाइम जो, उनका अमूल्य टाइम जो है वो हमें दे रहे होते हैं। तो ऐसे हमारे आदित्य सर के लिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 2 ही बस लाइन्स है, सिर्फ 2 लाइन्स, उसके अंदर मुझे लगता है कि आदित्य सर का पूरा कंप्लीट डेफिनेशन, पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। सो सर के लिए लाइन्स है, हर शब्द कम है उनके लिए जो खुद एक प्रेरणा की मूर्त है। हर शब्द कम है उनके लिए जो खुद प्रेरणा की मूर्त है। आदित्य सर, आदित्य पटेल वो नाम है जिनके सपनों में बसी एक पूरी मिसाल है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में हम सभी खड़े होकर के आदित्य सर का स्वागत करेंगे कि उनके तालियां बहुत ही कम है, ऐसे प्लीज आप लोग बैठिए, स्थान ग्रहण करिए। पता नहीं क्यों होता है कि सबसे कठिन काम मेरे ही हाथ में आता है। आप लोग सुबह कितने बजे के आए हुए हैं? कोई 8 बजे आया है, कोई 9 बजे आया है, कोई 6 बजे आया है, कोई कल से निकला हुआ है, आज सुबह वो जबलपुर पहुंचे और यहाँ आए हैं। और अभी बज रहा है लगभग 2:30 और लगातार पिछले 2-3 घंटे से आप सभी को सुन रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अब सबसे कठिन काम मेरे पाले आया है। और हम लोग की आदत रही है कि जब बोलना शुरू करते हैं तो घड़ी नहीं देखते हैं, पर आज देखना पड़ेगा। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, मजा आ रहा है, आप सभी लोगों को आनंद आ रहा है। वैसे एक बात मैं डेफिनेटली कहूंगा, हमेशा किताबों में पढ़ा है, हमेशा वीडियोस में सुना है कि जबलपुर जो है वो संस्कार धानी है। इसके बारे में हमने बहुत चीजें हमेशा देखी, लेकिन आज जब आप लोगों से सबसे पहले मैं बाहर मिला, उसके बाद यहाँ आप लोगों के बीच आया, इतनी देर से लगभग 2-2.5 घंटे से सभी लोगों को मैं देख रहा हूं, तो इस बात पे मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया कि क्यों जबलपुर को संस्कार धानी कहते हैं और क्यों यहाँ पे इसे कहा जाता है कि नहीं, यहाँ के लोगों में संस्कार कूट कूट के भरा है। इतने डिसिप्लिन, इतने मतलब अनुशासित और इतने अच्छे सम्मान देने वाले लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। तो आप सबके लिए मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट से मिलते हैं, लेकिन आपका जो सम्मान है देने का तरीका है, आपका जो प्यार देने का तरीका है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत लंबे समय से था कि जबलपुर जाना है, जबलपुर के विद्यार्थियों से मिलना है, अपने कलेजे के टुकड़े से मिलना है, तो इसलिए फिर यहाँ पे हमने प्लान बनाया। मुझे याद है पिछले साल सागर और सतना 2 जगह पे हमने सेमिनार किया था। आप में से कुछ लोगों ने शायद वहां के फोटो वीडियो भी देखे होंगे। और उस समय मैं वंदे भारत ट्रेन से गया था, जबलपुर से निकला था और मनोज सर और हम साथ में थे। तब मैंने मनोज सर को कहा था कि जब भी अब अगली बार सेमिनार होगा, लेकिन अब वो होगा तो जबलपुर में ही होगा। लेकिन समय हमें काफी लग गया। फिर हम लोग अभी जून महोत्सव की मीटिंग में लगे हुए थे। आप सबने देखा होगा अभी विनर्स का जून महोत्सव इस बार बहुत धमाकेदार रहा। और उसमें आया, मनोज सर ने फिर याद दिलाया कि सर एक वादा आपका पेंडिंग है जबलपुर के विद्यार्थियों से। कई बार मैं जब क्लास लेता हूं ना, तो कमेंट्स भी आते हैं कि सर यहाँ कब आओगे, यहाँ कब आओगे। जबलपुर उसमें सबसे ज्यादा बार कमेंट में आता था। तो एक बार में जबलपुर शहर का नाम हमने तय कर दिया पिछले महीने जून के पहले, जब हमने मीटिंग करी थी। आपने देखा होगा हम लोग रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जबलपुर मतलब जून की पूरी मीटिंग कर रहे हैं। और उसमें हमने तय करा कि नहीं, अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो अब जबलपुर होगा। और इस प्रोग्राम को अब तक का विनर्स का सबसे बढ़िया प्रोग्राम बनाने का भी पूरा प्रयास रहेगा। और इसीलिए हमने इस बार इसको मीटअप
प्रोग्राम नाम दिया। इसके पहले ये होता था, क्योंकि मुझे समय हमेशा कम पड़ जाता है, तो इसके पहले ये होता था कि मैं अकेला ही जाता था और बढ़िया 4-5 घंटे बोलता था। लेकिन इस बार मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाकी, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी भी शिकायत होती है, सर आप घूमने जाते हो, बच्चों से मिलने जाते हो, हमें भी लेकर चलो। तो फिर हमने ये प्लान करा कि इस बार सारे लोगों को लेकर आना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विनर्स में इस समय लगभग 50 से ज्यादा टीचर्स हैं। लेकिन अभी हमने कुछ शिक्षकों को यहाँ पर चुना, आगे और जो प्रोग्राम्स होंगे तो और भी शिक्षक आगे आएंगे। तो इसके बाद फिर ये सब प्लान बना और जबलपुर शहर को हमने फाइनल किया। और इस बात के लिए भी मैं पूरी विनर्स की जो टीम, सारे टीचर्स की टीम है, उन्हें भी बहुत सारा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं है कि कल अगर आना था तो दिन भर छुट्टी ले ली, 2 दिन से आराम कर रहे हैं कि हमें जबलपुर जाना है। कल भी बखूबी सबने अपनी पूरी क्लासेस ली है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ली। शाम को अपना जो डेली का रूटीन है क्लासेस का वो कंप्लीट किया। 7:30 पे सबने ट्रेन पकड़ी है। सुबह 5-5:30 बजे ये लोग जबलपुर पहुंचे। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि कितना ज्यादा सफर करके और कितनी अच्छे से पूरी मेहनत करके सब लोग आपके सामने आए हैं। तो सब लोगों ने अपना बेस्ट देने का पूरा प्रयास किया है आप सभी लोगों के लिए। और पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार लगे हुए थे जबलपुर सेमिनार को लेकर, मीटअप को लेकर, कि भाई हर चीज हमें बहुत अच्छी करनी है। आप लोग के लिए हमने कुछ गिफ्ट भी लाए हैं जो लास्ट में हम आप सभी लोगों को देंगे। और जैसा मतलब एक तो बहुत सारी चीजें तो सब लोगों ने बोल दी है जो मैं सोच के रखा था कि मैं अपनी तरफ से बोलूंगा, तो कुछ चीजें सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बोल भी दी है। तो कुछ दिन पहले हमने ये तय करा, मीटिंग्स करी, हमने सारी चीजें आप लोगों के लिए प्लान करी। और हम चाहते थे 0 रिस्क पर, कि किसी भी प्रकार की हमें रिस्क नहीं लेना है। और ऊपर वाले से भी हमारी लगातार बात चल रही थी कि जिस दिन प्रोग्राम हो उस दिन बारिश नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात को इसीलिए बारिश करवाई कि सुबह दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो रात को कल जोरदार बारिश भी हुई। तो कल हम लोग निकले लगभग 12-1 बजे। परसों हम लोग रात को सोए 12-1 या पता नहीं कितने बजे, और सुबह 4 बजे हम उठे। लगभग 5 बजे के आसपास जो है हमने इंदौर शहर से रवानगी ली। और 2-3 घंटे हमें जाम भी मिला। हमने सोचा था, मतलब मैं चाहता था कि एक दिन पहले आके सारी व्यवस्थाएं मैं खुद देख लूं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले जब हम लगभग 5 बजे के आसपास निकले, पहला स्टॉप हमारा प्लान कहीं और रुकने का था, पर क्योंकि जाम में हम इतना फंस गए तो हमने पहला स्टॉप दिया देवास में। देवास में हमने सोचा चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो जिस जगह पे हम नाश्ते के लिए रुके, वहां पर काम करने वाले जो लोग थे उसमें से कुछ विनर्स के स्टूडेंट थे। तो सबसे पहले समोसा, कचौरी, पोहे की पूरी पार्टी हमें उन्हीं की तरफ से वहां पे मिल गई। मतलब जितनी बार रुके हैं, मैं आपको हर चीज का किस्सा उसमें सुनाता हूँ। फिर हम थोड़े और आगे बढ़े। फिर हम, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे, यहाँ पर समय पे आना था, तो मुझे एग्जैक्ट जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिडवे ट्रीट पड़ता है जबलपुर के पहले, मध्य प्रदेश शासन का मिडवे ट्रीट पड़ता है। फिर हम लंच के लिए वहां पे रुके। और वहां पे अच्छा, जनरली मुझे अब इतना अनुभव हो गया है कि जैसे ही विनर्स का कोई विद्यार्थी कवरेज में आता है, मुझे एहसास होने लगता है कि हाँ, कोई ना कोई तो यहाँ पर है। तो वहां पे हमने खाना खाया। कुछ वहां पे जो लड़कियां हैं जो काम कर रही थी, कुछ लड़के जो काम कर रहे थे, वो आई कांटेक्ट से समझ में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं विनर्स के स्टूडेंट होंगे। आखिरी में अच्छा, कई बार ये होता है कि उन्हें भरोसा नहीं होता है कि हमने ऑनलाइन देखा है, ये सर यहाँ कैसे हो सकते हैं और ये क्या वाकई में है। तो मैंने कई बार देखा है लोग क्रॉस चेक करते हैं, पहले सर्च करेंगे यूट्यूब पे विनर्स इंस्टीट्यूट लिखेंगे, आदित्य पटेल लिखेंगे, फिर मैच करते हैं। कई बार मेरे सामने मैच हुआ है कि हाँ, ये और ये जो बैठे हैं ये दोनों लगभग सेम है। फिर वो आते हैं मेरे पास कि सर आप आदित्य सर हैं विनर्स इंस्टीट्यूट से। फिर हम ऐसे मिलते हैं। तो कल वहां पे हम रुके, तो वहां पे रुके, उसके बाद फिर वहां पे स्टूडेंट, मैं अभी फोटो डाल नहीं पाया हूँ, ये सब फोटोज में डालूंगा अभी इंस्टाग्राम पर, आप देखिएगा। तो वहां पे स्टूडेंट हमें मिल गए। फिर आगे बढ़े, मानस भवन आए, यहाँ पर कुछ जो टीम थी उसमें से कुछ स्टूडेंट मिले। फिर हमने सारे टीचर्स को यहीं पास में रुकवाया है होटल में। तो मैं वहां भी गया कि एक बार वहां की भी व्यवस्थाएं देख लेता हूँ। तो बस वहां से होटल से मैं निकला, जैसे ही बस गाड़ी में बैठने वाला था, वहां से फिर कुछ स्टूडेंट्स यूं ही वॉक करके या अपनी कोचिंग से या कहीं से भी जा रहे होंगे, तो वो मेरे पास आए कि सर हम आपसे पढ़ते हैं और
आज ही एक हमने मैसेज किया था, कमेंट किया था, और देखिए क्या गजब की हमारी किस्मत है कि आप यहाँ मिल गए। और फिर उसकी कुछ रिजल्ट की, उसकी सिस्टर का एसएससी जीडी के किसी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, तो कुछ उससे रिलेटेड इशू था, तो उसने मुझे बताया, फोटो ली, और 5 या 10 मिनट के अंदर मैंने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दिया। फिर हम बढ़े आगे कि चलो हम अपनी होटल की तरफ चलते हैं। जैसे ही जहां पे मेरा अरेंजमेंट टीम ने कराया था, मैं वहां पहुंचा, रिसेप्शन पे पहुंचा, और वहां पे जैसे ही मैं गया, एक स्टूडेंट आया, आते से ही एकदम पैरों में गिर पड़ा। तो वो वहां पे पूरा मैनेजमेंट संभालता था, तो वो स्टूडेंट आया, उसने बताया कि सर 4 दिन पहले ही मैं किसी कोर्स में जुड़ा हूं और आज 4 क्लासेस मैंने खत्म करी है, तो मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था। आपको 4 घंटे देख लिया तो वही चीजें दिमाग में चल रही थी, और अचानक आप सामने दिख गए। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोफेशन ने या इस शिक्षक पद ने जो सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, मुझे नहीं लगता है कि शायद दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में इतना प्यार, इतना सम्मान मिल सकता है। क्योंकि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हों, लेकिन कहते हैं ना कि वो सम्मान आप पैसे से नहीं कमा सकते हैं। वो जो सम्मान है वो एक अपनेपन से, एक लगाव से ही आता है। तो मैं आप सभी